तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्रिसमस की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आप लोगों से एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, मेरे फ्रेंड्स, मेरे व्यूवर्स। कोरोना वापस आ गया है, प्लीज़ सतर्क रहिए, मास्क लगा के रहिए, अपने घरों में रहिए, बाहर का ट्रैवल मत कीजिए। जैसे कि आपने देखा ही होगा, चीन और अमेरिका में कोरोना फिर से वापस आ गया। शायद हमारे इंडिया में भी शायद लॉकडाउन ना लग जाए। तो ये तो थी आप लोगों को सावधान करने की बात। बाकी आई होप मुझे पता ही होगा, मुझसे पहले आप लोगों को ये चीज़ सब पता ही होगी। बट मेरा फिर भी कर्तव्य है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि भाई आप लोग मेरी फैमिली हो, ठीक है ना। तो अपनी फैमिली से अच्छी बातें शेयर करना तो हमारा फर्ज बनता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, प्लीज़ कोरोना वापस आ गया है, ध्यान से रहिए, मास्क वगैरह लगा के रखिए। तो गाइस, आज का मैं वीडियो शुरू करती हूँ। आज मैं खोलूंगी आरती की पोल। तो आरती की आज हम आरती बनी भिखारन। तो आरती ने वाईटी पे, आप लोगों को पता ही है, अब आरती ने वाईटी पे भीख मांगनी शुरू कर दी है। जैसे कि जो उसके ससुराल वाले हैं अब उससे भीख मंगवा रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी। तो गाइज प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइज, एक कमेंट तो प्लीज़ किया कीजिए प्लीज़, क्योंकि मुझे आपके प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। प्लीज़ गाइज, मुझे आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। मुझे भी आप प्लीज़ उतना ही प्यार दीजिए जितना आपने कई यूट्यूबर्सों को दिया है। और मैं आपकी उम्मीदों पे खड़ी उतरूंगी, क्योंकि जैसा कि मेरा जो मेन मोटिव है, मेरा यही है, सच्चाई के साथ रहना, सच्चाई के लिए बोलना। क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मेरे थंबनेल में कुछ होगा, मेरी वीडियो में कुछ होगा। जो मेरे थंबनेल में होगा वही मेरी वीडियो में होगा। मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि अपने सब्सक्राइबर बढ़ाऊँ या मैं झूठ बोलूँ या अफवाहें फैलाऊँ। जी नहीं गाइज। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं आरती के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, आरती में के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और जो लोग हैं वो आरती का फेवर तो करते हैं, बट वो आरती के फेवर में ना अपने सब्सक्राइबर और अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में है। आप लोग उनकी वीडियो में खुद जाके देख लीजिए। भैया, हमारे को नहीं आता दिखावा करना, ढोंग करना। हम जैसे हैं हम वैसे ही हैं। हमें नहीं आता झूठ बोलना, और हम सच ही बोलते हैं। तो गाइज, और सबसे पहले गाइज मैं बबीता मिश्रा जी को भी धन्यवाद करना चाहूंगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि शशिकांत, जो आरती का जो भाई है, वो जेल से बाहर आ चुका है और हम सबकी प्रार्थना कबूल हुई है। और ऐसे ही करके जो जो निर्दोष है वो सारे एक एक करके बाहर आए। और जो आरती ने जो अपने भाई को फंसाया था, जो आरती ने झूठ बोला था, आज शशिकांत बाहर है। ये है आरती की सच्चाई। देख लो आरती के सपोर्टर्स, आज शशिकांत बाहर क्यों है? क्योंकि वो बेगुनाह है, उसने कोई गुनाह नहीं किया। और जैसे ही और लोग उसमें है बेगुनाह, वो भी एक एक करके सब बाहर आएंगे, और आप लोग खुद उसको देखना, ठीक है ना। मैं आरती के सपोर्टर्स को बोल रही हूँ, एक एक करके सब बाहर आएंगे, जो जो निर्दोष है। और आई होप वो बाहर आए, क्योंकि हमारा जो कानून है, हमारा जो कानून है ना, वो बिल्कुल निर्दोष लोगों को बिल्कुल भी सजा नहीं दे सकता। हमें अपने कानून पे पूरा भरोसा है, और ऐसे ही हम चाहते हैं, हम हमारी उम्मीद यही है कि हम अपने कानून से, हम अपने उनसे यही बोलना चाहते हैं कि जो प्लीज जो बेगुनाह है वो बाहर आए, और जो दोषी है उनको सजा होए। क्योंकि छोटू को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि जहां तक है, आरती ने तो उसको इंसाफ दिलाया नहीं है, आरती ने तो उसको पीछे छोड़ दिया। अब आरती को जो छोटू को जो इंसाफ दिला सकता है वो हम जनता ही है। और हम जनता अभी भी छोटू के लिए ही खड़े हैं। हम चाहते हैं कि जो गुनहगार है उसको सजा होए। क्योंकि आरती ने तो अपना एक कदम आगे बढ़ा लिया शादी करके। हमें तो नहीं लगता कि अब वो मतलब कुछ भी चाहती है। तो गाइस, जैसे कि मैं एक एक करके धीरे धीरे आरती की सारी पोल खोलूंगी, आप शुरू से एंड तक प्लीज मेरी वीडियो में बने रहना। तो गाइस, जैसा आपने देखा होगा, आरती का जो झूठा ड्रामा था, मेरा प्यार 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 ना हो गया, पता नहीं प्यार का क्या कर दिया इसने। 4 महीने बाद ही शादी कर ली मन्नू से। चलो ठीक है, मन्नू तो शादी कर ली। बात इसने फिर बोली समाज के लिए, समाज ने शादी करा दी। चलो जी, इसका ये भी झूठ, कोई बात नहीं, समाज ने। लेकिन आपने इसकी एक बेशर्मी देखी। जब इससे पूछा गया सुहागरात के बारे में, तो इस बंदी ने कितनी गंदगी से क्या बोला कि सुहागरात तो हमारी उसी दिन हो गई थी। तो गाइज, अगर ये छोटू से प्यार करती तो क्या ये सब करती? आप खुद सोचो। और उन सपोर्टर्स को भी बोलना चाहती हूँ, जो बड़ा प्यार का ढंडोरा पीटते हो ना, क्या प्यार इतना वो हो गया कि ये 4 महीने में भूल गई? सिर्फ 4 महीने में? जिस प्यार के लिए ये इस घर में आई थी, आज वो प्यार कहाँ गया? गायब हो गया। 4 महीने में प्यार गायब हो गया। चलो गाइस, कोई बात नहीं, सपोर्टर्स, कोई बात नहीं, ये भी छोड़ो आप, ठीक है। उसके बाद इसने सुहागरात का भी बड़ी बेशर्मी से बोला कि हमारी सुहागरात तो उसी दिन हो गई थी। अगर इसका प्यार मरा था, प्रेमी मरा था, इसका मन्नू का जो भाई मरा था, क्या वो ये हरकत करता? समाज ने शादी कराई थी, इसके लिए तो थोड़ा वेट कर लेते। लेकिन नहीं जी, इसने यहाँ भी वेट नहीं किया। इस बंदी ने बड़ी बेशर्मी से
ये बखान भी बक दिया मीडिया के सामने, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब इसका क्या है, भोले बन का, अब ये वाईटी पे आके भिखारन बन गई है। अब ये बंदों से भीख मांग रही है, वाईटी पे आके भीख मांग रही है। कभी ये न्यूज वालों को भीख मांगती है, न्यूज वालों से बोलती है हमारे को पैसा दे दो, हमको पैसा की। अरे भाई, पैसे की तेरे को सपोर्ट कर दे, पैसा तेरे को दे दे। तू क्या यहाँ पे यूट्यूब पे बैठी है, क्या तू पैसा नहीं कमा रही? यूट्यूब पे बैठ के जो तेरे इतने सब्सक्राइबर, जो तेरे इतने व्यूज है, क्या तेरे को कमाई नहीं हो रही? तेरे को इनकम नहीं हो रही? हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी, लेकिन तेरे को पड़ गई है भिकारन बन के। तेरे को ना, कहते ना, एक तो फेमस होना था, तेरे को फेमस होके तेरे को अपना चैनल खोलना था, तो तेरे को पैसे कमाने थे, और आज तू वही काम कर रही है। तू बहुत शातिर है, बहुत चालाक है। जितनी तू भोली बनती है ना, जितनी तू सीधी बनती है, हमें पता है तू उतनी सीधी नहीं है, ठीक है ना? हमने भी दुनिया देखी है, हमें भी पता है, ठीक है? बहुत बन रही है ना, जितनी सियानी तू बन रही है, हमें सब मालूम है। और ये भीख मांगनी बंद कर दे। जो तू आके जो कह रही है ना हमारे को पैसों का सपोर्ट कर दो, इस चीज का सपोर्ट कर दो, हम तेरे से पूछना चाहते हैं, तेरे इतने जो व्यूज है, जो तेरे को इतने सब्सक्राइबर हैं, क्या तेरे को यूट्यूब वाले पैसा नहीं दे रहे? क्या तेरे को इनकम नहीं हो रही? क्यों इस चीज का भी तू झूठ बोल रही है? तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आरती की एक एक करके पोल आपको दिखाऊंगी। आरती का जो बयान बदलता है, आरती जो झूठ बोलती है, उसके बारे में मैं आपको एक एक करके जरूर बताऊंगी। आए दिन आरती का बयान बदलता है, आए दिन आरती झूठ बोलती है, आए दिन आरती ऐसा ऐसा ड्रामा करती है कि जिसके उस पे से मैं अब सारे पर्दे उसके फाश करूंगी। मैं उसकी वीडियो देख के मैं आपको बताऊंगी कि वो कितनी शातिर और कितनी चालाक है, कितनी तेज है। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा कि बबीता मिश्रा जी ने उसके भाई को बाहर निकाल दिया है, और आरती खुद ही एक टाइम पे बोलती थी कि मेरा शशिकांत भाई निर्दोष है। और पहले वो बोलती थी सब के सब दोषी है, सबको जेल करवाऊंगी, सबको सजा दिलवाऊंगी। तो आज उसने अपने भाई के लिए बोला कि मेरा भाई निर्दोष है। और जो उसका जो ससुर है ना गाइस, जो क्या नाम है उसके ससुर का, पता नहीं, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन जो उसका जो ससुर है ना, वो इतना शातिर है ना, इतना तेज है ना, कि मतलब उसका अगर बस चलता ना, तो वो दादी को भी जेल में करवा देता, अगर उसका बस क्योंकि उसकी जो नजर है ना, वो आरती की जमीन जायदाद पर है। जहां तक हमें अब ये समझ में आ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, वो आरती के किसी भी घर वालों को, मतलब वो चाहता है कि हर तरीके से उसके घर वाले जेल चले जाए। जो निर्दोष है, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, वो उनको भी फांसी दिलवाना चाहता है। क्यों? ताकि वो सारी जमीन वगैरह सब हड़प ले। क्योंकि मेरे को तो उसकी आंखों से ही, आरती का जो ससुर है, जो मोनू का जो पिताजी है ना, वो आंखों से ही इतने कमीने लगते हैं ना, मतलब उनकी आंखें आप लोग देखा करो। और जो उनके जो सपोर्टर्स है ना, मैं उनसे भी यही बोलना चाहती हूँ कि उसको, मतलब गलत होने के बावजूद भी लोग उसका साथ कैसे दे रहे हैं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, कम से कम जो चीज गलत है उसको गलत तो बोलो। सारे के सारे दोषी कैसे हो जाएंगे? आज उसका भाई जो बेल पे जो रिहा हुआ है, कहीं ना कहीं कहते हैं हमारा कानून जो अंधा जरूर हो सकता है, लेकिन वो एक निर्दोष को कभी भी सजा नहीं दे सकता। कहते हैं ना कि दोनों पल्ले जो तोलते हैं और तब उसको सजा होती है। तो हमारा कानून कभी भी ऐसा गलत नहीं कर सकता। तो आज जो उसका भाई जो बाहर आया है, और जहां तक है मेरे को तो लगता है जो रूबी देवी जो उसकी जो भाभी है, वो भी कहीं ना कहीं से निर्दोष ही है। जो उसका जो छोटा बच्चा है, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि आरती ने ही कॉल करके बुलाया था वो, क्योंकि वो अपना बयान इतना बदलती है ना, हर जगह अपना बयान बदल। और आज तो आप गाइस देखिए, अब तो वो भिखारन बन चुकी है। अब तो वो वाईटी पे भीख मांग रही है, अब तो वो पैसों की हेल्प मांग रही है। तो गाइज, ऐसी जो ये एक औरत, जो मतलब मीडिया के सामने पहले मतलब आने के लिए इतना सब कुछ तांडव इसने किया, आज वो फेमस हो गई, आज इसने अपना एक यूट्यूब चैनल खोल लिया। क्यों? क्योंकि इसको पता था कि मैं यूट्यूब से मतलब उससे वायरल हो जाऊंगी, और आज इसने अपना यूट्यूब खोल लिया, आज इसने इतनी अर्निंग कर रही है, इतना पैसा कमा रही है। और ये फिर भी गाइस अभी भी झूठ बोल रही है कि मुझे कोई कमाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। ये झूठ, इतना झूठ बोलती है ना आरती। और जो मैं उनके सपोर्टर्स हैं, उनको भी यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अंधे हो गया, आप लोगों को दिखाई नहीं देता वो कितना झूठ बोल रही है। यार, कम से कम सही गलत का मतलब तो तुम लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता? मैं आरती के सपोर्टर्स को बोल रही हूँ कि सही गलत का मतलब तुम्हें समझ में आता है? इतने व्यूज होने के बाद, इतने सब्सक्राइबर होने के बाद, मिलियन में, लाखों में, करोड़ों में, तो बंदी मतलब क्या उसको अर्निंग नहीं हो रही? आज वो वाईटी पे बैठ के सबसे भीख मांग रही है। क्यों इसकी हेल्प करे भाई? क्यों पैसा दे? और मैं तो ये कहना चाहती हूँ, अगर चलो ये परेशान भी है, दुखी भी है, अगर मैं आप लोगों से बोला, अगर आप इसकी मदद भी करना चाहते हो ना, तो गाइज आप पहले देखो, सोचो, समझो, पहले वहां पे जाके देख कर पता करो,
तब इसकी वाईटी पे जाके इसकी मदद करना। क्योंकि जहां तक मुझे तो आरती और आरती का ससुर और मोनू मुझे इतने शातिर लगते हैं ना, मुझे बहुत ज्यादा शातिर लगते हैं ये लोग, ये बहुत ज्यादा तेज है। तो प्लीज गाइज इनकी बातों में बिल्कुल मत आए, ये बहुत ज्यादा चालाक है। और धीरे धीरे करके मैं इनकी एक एक पोल ऐसे ही खोलूंगी। जैसे कि आरती इतना झूठ बोलती है, इतना बयान बदलती है ना, अपनी बातों से, हर चीज से अपनी बातों से ये मतलब मुकरती है। कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। तो आरती पे विश्वास ना किया जाए। आरती बहुत ज्यादा शातिर है, बहुत ज्यादा तेज है। और इसके जो ससुराल वाले हैं वो भी इसको मतलब अब तो उन्होंने इसको एक कहते हैं ना कि पैसा कमाने वाली एक मशीन जो होती है ना वो बना दिया है। अब तो वो उसको वाईटी पे भिखारन बना दिया है। अब तो ये कहते हैं लोगों से पैसा मांग। तो यार इनको कितनी पैसों की भूख है, ये कितने पैसों के भूखे हैं। मतलब कभी तो उसके घर वालों को, आरती के घर वालों को जेल पहुंचा के उसकी जमीन हड़पना चाहते हैं। आज ये वाईटी पे बैठा के आरती से भीख मंगवा रहे हैं। मतलब ये लोग इतने चालाक, इतने तेज है ना गाइज, कि मतलब मैं इनके सपोर्टर से भी बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो। आप लोग भी आवाज उठाओ, गलत को गलत बोलो, ठीक है। जो गलत है उसको गलत बोलो और जो सही है उसको सही बोलो। और जहां तक रही आरती की बात, आरती बिल्कुल भी सही नहीं है, आरती बिल्कुल गलत है। आरती की वजह से ही छोटू की जान गई है। और हम आज भी यही बोलते हैं कि आरती का जो गुनहगार है, जिसने वो छोटू का जो गुनहगार है ना, जिसने छोटू की जान ली है, तो हम यही चाहते हैं कि उसको सजा होए, उसको सजा जरूर मिले। लेकिन जो निर्दोष लोग हैं, प्लीज उनको सजा ना होए, वो जेल से बाहर आए। और एक एक करके आप सपोर्टर्स ही देखना, एक एक करके वो धीरे धीरे सब बाहर आएंगे। और जो उसकी जो भाभी है रूबी देवी, वो भी एक दिन बाहर आएंगी, क्योंकि उन्होंने भी कॉल करके। और मैं तो एक चीज और ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि मतलब श्रद्धा के केस में जो हुआ था, नार्को टेस्ट जो उसका हुआ था, वही नार्को टेस्ट इसके ससुर का भी होना चाहिए और आरती का भी होना चाहिए। और नार्को टेस्ट इनका जरूर होना चाहिए, ताकि जो निर्दोष लोग हैं, जो क्या नाम है, वो बाहर आ सके। तो प्लीज गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तो मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो बाय बाय गाइज।